हारेगी उसे तू जीता देगा। आज वो बर्बरीक नाम का योद्धा आ गया। उस बर्बरीक नाम के योद्धा ने कहा, भगवान मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लूंगा और जो सेना हारेगी उस सेना को मैं जिताऊंगा। भगवान ने सोचा कैसे जिताएगा, इसकी परीक्षा कर ली जाए। तो भगवान ने एक पीपल का पेड़ देखा, बर्बरीक से कहा चलो उस पेड़ के पास में। भगवान वहां लेकर के चले गए और एक पीपल का पत्ता तोड़ा और भगवान ने पेड़ के नीचे दबा लिया। और भगवान बोले, बर्बरीक मैं मान जाऊंगा तुम विधि का विधान कर दोगे, हारी हुई सेना को जिता दोगे। एक काम करो, इस पीपल में जितने पत्ते लगे हुए हैं ना, बाण छोड़ना। अगर तुम्हारा बाण प्रत्येक पत्ते को छेदता हुआ आ गया तो समझ जाऊंगा तुम हारी हुई सेना को विजय दिला दो। तो बर्बरीक ने बाण छोड़ा तो वह दिव्य बाण चलाया। बाण के प्रभाव से सारे पत्ते छिद गए और जहां भगवान श्री कृष्ण के पत्ते के ऊपर पैर रखा हुआ था, पैर के नीचे जो पत्ता छिपा रखा था वही बाण आकर के सीधा हो गया। भगवान से बर्बरीक ने कहा, प्रभु अपने पैर को हटा लो, नहीं तो मेरा बाण आपके पैर को छेद कर रसातल में चला जाएगा। भगवान ने पैर हटाया, वह पत्ते को छेदता हुआ बाण रसातल में चला गया। और जब वह बाण रसातल में चला गया, ऐसी लीला भगवान श्याम सुंदर ने देखी, समझ गए ये भगवती पराकाष्ठा जगदम्बा का परम भगत है, ये जरूर आर्य सेना को जीत दिला दिया। तो भगवान ने बर्बरीक से कहा, हे बर्बरीक बेटा, मैंने धर्म से तुझे अपना शिष्य बनाया है, तो बेटा मुझे कुछ गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा, मांगो क्या चाहिए? भगवान ने कहा, बेटा गुरु दक्षिणा है ना, दी नहीं जाती, गुरु दक्षिणा तो खुद दी जाती है। बर्बरीक ने कहा, मैं धर्मात्मा हूँ, दानी पुरुष हूँ, जो कोई मुझसे याचक बन के मांग लेता है मैं उसे कभी मना नहीं करता हूँ। जाओ मांगो क्या चाहिए? भगवान ने कहा, बर्बरीक देना चाहते हो ना, वचन दो। भगवान को वचन दे दिया, जाओ द्वारिकाधीश, आप मेरे से जो भी मांगोगे वह मैं दूंगा। संकल्प कर लिया। तो भगवान ने कहा, बर्बरीक दक्षिणा में मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, तुम्हारा माथा चाहिए। तो देखते देखते तुरंत बर्बरीक ने तलवार निकाल ली और कहा, भगवान मैं अपना शीश आपको जरूर दूंगा, लेकिन मैं एक वचन आपसे जरूर लूंगा। क्या? कि जो ये महाभारत का युद्ध होगा उसे मैं अपनी आंखों से पूरा देखूंगा। भगवान ने उस शीश को ले लिया। बर्बरीक ने अपना माथा काट करके भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान ने वह मस्तक एक ऊंचे शिखर के पहाड़ पे रख दिया और महाराज वह बर्बरीक नाम के योद्धा का शीश जीवित रहा। और उसी बर्बरीक नाम के योद्धा ने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा। जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया तो सारे पांडव अपनी अपनी बढ़ाई करने लगे, अपने अपने तारीफ करने लगे। अर्जुन कहने लगा, मैंने बाण से इतने योद्धाओं को मारा। भीम कहने लगा, मैंने गदाओं से इतने योद्धाओं को परास्त किया। युधिष्ठिर कहने लगा कि मैंने भाले से इतने योद्धाओं को पछाड़ा। नकुल सहदेव कहने लगे, मैंने तलवार से इतने योद्धाओं को मारा। भगवान कहने लगे, चुप रहो, निर्णय करने वाला वो बेटा, उससे जाकर के पूछो। कहो बर्बरीक, इस युद्ध में कौन जीता और कौन हारा? तो बर्बरीक ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान इस युद्ध में न तो कोई जीता न कोई हारा। कैसे? हे भगवान, इस युद्ध में मैंने केवल आपकी लीला देखी है। क्या देखी? हे भगवान, जब भी अर्जुन बाण चलाता था, युधिष्ठिर भाला चलाता था, भीम गदा चलाता था, नकुल सहदेव तलवार चलाते थे, तो हे भगवान इनके अस्त्र शस्त्र के आगे आपका सुदर्शन चक्र जाता था। उस सुदर्शन चक्र से बड़े बड़े योद्धाओं के शीश कट जाते थे और आपके मुखार बिंद से जो अग्नि निकलती थी उससे वो योद्धा जल करके भस्म हो जाते थे। तो हे भगवान, जो भी किया वो आपने किया, ये पांडव तो निमित्त मात्र बने। हे भगवान, आपकी कृपा के बिना इस सृष्टि में कोई पत्ता भी नहीं था।
भगवान को सही निर्णय दिया, सही जवाब दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने क्या किया, योग माया को बुलाया, योग माया से उसका कटा हुआ धड़ मंगवाया और शीश को लगा करके पुनः बर्बरीक को जीवित कर दिया और कहा, बेटा मांगो क्या चाहिए, मैं तुझे क्या दूं। तो बर्बरीक ने हाथ जोड़े और कहा, भगवान मैंने जो आपकी लीला देखी है, हे गिरधर, ऐसी लीला हर एक को देखने को नहीं मिलती, मैं भाग्यशाली हूँ। हे भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। मैं तो जंगल में जाकर के घोर तपस्या करूंगा, आपका भजन करूंगा। तो भगवान ने कहा, नहीं बर्बरीक, मुझे देना पड़ेगा। क्या दोगे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन त्रिलोकपति नारायण जब प्रसन्न होकर के देता है ना साहब, इतना देता है जो दुनिया देती है ना वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा गोविंद जब कृपा करके देता है प्यारे, तो सारा जीवन बीत जाने के बाद में कभी भी समाप्त नहीं होता है। इतना देता है मेरा ठाकुर। तो भगवान ने कहा, है बर्बरीक, तूने अच्छा निर्णय दिया है और मेरी लीला देखी है। तो भगवान ने वरदान दिया, जाओ बर्बरीक, इस कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजवाओगे और मेरे परम भगत कहलाओगे। तो भगवान ने जो वरदान दिया उसी के प्रभाव से वही बर्बरीक नाम का योद्धा कलयुग में सीकर जिले में राजस्थान में खाटू श्याम के नाम से पूजवाया। बोले खाटू श्याम की, बोले शीश के दाने की। तो आज भी साहब खाटू श्याम का पावन स्थान है। भगवान ने कहा, जाओ तुम मेरे नाम से पूजवाओगे और जो भी भगत तुम्हारी शरण में आ जाएगा, हे खाटू नरेश, उस भगत की तुम हर मनोकामना पूर्ण करोगे। तो आज भी सीकर जिले में खाटू श्याम के नाम से बर्बरीक नाम का योद्धा पूजवा रहा है। और साहब आज भी श्याम बाबा का एकादशी में मेला लगता है और जो भी एकादशी के दिन खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जाता है, खाटू श्याम बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बोले खाटू नरेश की जय। अरे तेरी मोरी छड़ी के आगे, तेरी मोरी छड़ी के आगे, तेरी मोरी छड़ी के आगे, तेरी मोरी छड़ी के आगे झुक गए, झुक गए, झुक गए बड़े बड़े सरदार। तेरी मोरी छड़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरदार। तेरी मोरी छड़ी